सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आप लोग की डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ करवाइए। हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, डाउट्स हो रहे हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, अगर आपको सच में 100 नंबर लेके आने हैं आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को क्या एम कर रहे हो, आप 100 मार्क्स को एम कर रहे हो। अगर आपका एम है 100 मार्क्स, मैं आपको बता दूं ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले हम लोग आपके इंपॉर्टेंट 5 साल के जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ये आप खत्म कर लोगे तो उसके बाद एक और 5 ईयर का मैं सेट लेके आऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली गो थ्रू दिस एंटायर सीरीज। आप अच्छी तरीके से जाइएगा जिसके अंदर आपका 2023 इस साल का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, 2022 का सॉल्व करेंगे, 21 का सॉल्व करेंगे, 20 का सॉल्व करेंगे और 19 का सॉल्व करेंगे। ये 5 जब आप सेट आराम से लगा लोगे ना तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा। स्पेसिमेन पेपर इससे पहले करवा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है वीडियो, चैनल पे जाओ, सर्च करो, ठीक है, वहां पे जाके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपको स्पेसिमेन पेपर मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, स्पेसिमेन पेपर देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े चेंजेस किए गए हैं पैटर्न में, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जाके उसको देखोगे, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जाना। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, आधे लोग क्या करते हैं, इसको देखने आए और फिर छोड़ के चले गए, फिर क्या होता है ना घर के रह जाते हैं ना घाट के। अगर गलती से वो वीडियो आपको नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, 221115, और मैं वहां पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि आपको अगर इस नंबर पे व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहां पे आप बोल देना, मैं जिसका भी कमेंट रहेगा वहां पे एक लिंक डाल दूंगा और पिन कर दूंगा अगर नहीं मिलता है तो। स्पेसिमेन पेपर तो इंपॉर्टेंट है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जाके स्पेसिमेन पेपर करोगे। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब कैसा जाएगा, फ्लो कैसे जाएगा सारी चीजों का, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लो की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग लेके कैसे जाएंगे, आपके लिए डेली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस आया करेंगे चैनल पे। डेली जो है आपके 2 क्वेश्चंस आया करेंगे, आपको उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शंस का, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज फंक्शंस के आज हमने फंक्शन किया और साथ में एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 2 आपके प्रोग्राम्स हो गए। इस तरीके से फिर नेक्स्ट डे क्या कर लेंगे, नंबर्स कर लेंगे और आपका फॉर एग्जांपल एरे कर लिया। और एक क्या कर लिया, एक दिन आपका पैटर्न्स या फिर कह सकते हैं लूप्स और मैनी ड्रिवन बेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे। तो आज जो है हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, 2019 से स्टार्ट करते हुए 2023 की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है फंक्शन टॉपिक से, दैट मींस आपका क्लास है बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, आपका यूजर डिफाइंड मेथड्स के अंदर से पहला प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूं। तो आप लोग जो है उसको पूरी तरीके से समझिएगा, पूरी तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग किसके लिए एम कर रहे हैं, आपका 100 मार्क्स के लिए। आप इस चैनल पे अगर आए हुए हो तो आपको किस पे एम करना है, यू नीड टू एम फॉर दी 100 मार्क्स इन कंप्यूटर। आपका सिंपल सी चीज है, अगर आपको जावा का डर है भगाना तो नीचे लाल वाले बटन को दबा दीजिए और आपका पूरी तरीके से 100 मार्क्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये चैनल ही बनाया गया है इसीलिए कि जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको 100 मार्क्स दिलाए गए। आपको हिस्ट्री का अच्छा कंटेंट, एकदम प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स का एकदम बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर का बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के आपको बढ़िया कंटेंट मिलेंगे। बट क्या है कि अभी आप लोग जो सामने पढ़ रहे हो उसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करो। ठीक है, तो वी आर ऑल सेट टू गो। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जितने लोग चाहते हैं कि उनके 100 मार्क्स आए वो सभी लोग क्या करेंगे, 100 मार्क्स को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में 100 मार्क्स लिखे और स्टार्ट कर देते हैं। फाइन, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, होपफुली विजिबल है। अगर विजिबल नहीं हो तो बताइएगा। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन अ क्लास नेम शोरूम। क्या है, शोरूम क्लास का नेम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी क्वेश्चन दे रहा हूं,
तो आप लोग को जिसको अगर थोड़ी सी भी लगे कि सर फॉन्ट छोटा है, वैसे मुझे लग रहा है थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, ठीक है। स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आया जूम करके देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने बताया है जब भी कभी बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रोग्राम की, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के प्रोग्राम की, तो जैसे जो चीजें लिखी गई हैं उसको एज इट इज क्या करो, एज इट इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं। क्लास नेम शोरूम दिया गया है, डेटा मेंबर्स इतने कुछ दिए गए हैं, फिर शोरूम, फिर आपका ये सारी चीजें अलग अलग, और इसके अंदर राइट अ मेन मेथड एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये सारी चीजें आपकी बोली गई हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट लिखोगे। किसी भी प्रोग्राम को आप इंपोर्ट से स्टार्ट करते हो, अगर उसके अंदर यूजर एंट्री हो रही तो जावा डॉट यूटिल, उसके बाद फिर क्या करेंगे एस्ट्रिक कोलन, क्लास क्या बनाएंगे, क्लास का नेम ऑलरेडी दिया गया है, क्लास का नेम क्या है ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, क्लास का नेम क्या है शोरूम है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे एस कैपिटल शो रूम, एज इट इज कर दोगे भाई, ठीक है, जैसे आपका दिया गया उसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग नेम आपका ये सारे वेरिएबल्स, ये क्या बोलेंगे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। अगला काम करो, तुरंत ही आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज आपका एक स्ट्रिंग नेम है, लॉन्ग मोबाइल नंबर है, तो दो पहले डिक्लेयर कर दो। आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे क्लास का, स्ट्रिंग क्या कर दोगे, स्ट्रिंग आप यहाँ पे नेम कर दोगे सेमीकोलन। फिर अगला काम क्या, आईएनटी लॉन्ग मोबाइल नंबर, यहाँ पे लॉन्ग में मोबाइल नंबर क्यों है, क्योंकि 10 डिजिट से ज्यादा का 10 डिजिट का होता है मोबाइल नंबर, और आईएनटी क्या होता है 9 डिजिट तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे। आपका डबल क्या दिया गया है, कॉस्ट दिया गया, टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा। फिर आगे मूव करेंगे डबल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट, तो इसी के आगे ही डिक्लेयर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे भी कर सकते हो एक अलग से वेरिएबल लेके, दोनों तरीका है। डबल डिस्काउंट के लिए डीआईएस लिखा हो, डीआईएस लिखा हो तो हमने क्या कर दिया डबल डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे आपका क्या बोला गया है डबल एएमटी, फिर क्या कर देंगे डबल एएमटी कर देंगे, डबल एएमटी कर दिया हमने किसके लिए, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, ये नेम करने के लिए, ये नेम स्टोर करने के लिए हो गया, ये आपका मोबाइल नंबर के लिए हो गया, ठीक है, और ये किसके लिए हो गया, ये कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या होगी उसके लिए हो गया, और ये कितना डिस्काउंट निकल के आ जा रहा है, और ये वाला वेरिएबल किसके लिए है टोटल अमाउंट। जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है ना केवल उसको एज इट इज करते जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट एंड सारी चीजें कैलकुलेट करानी है, एक के बाद एक जो भी स्टेप्स बोल है उसको आप फॉलो करते चलो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके अंदर जो है, इसके अंदर 15 मार्क्स का अगर प्रोग्राम है तो 15/15 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर इसी तरीके से आप फॉलो करोगे, कोई कंफ्यूजन कोई लोड लेना ही नहीं। फिर आगे चलते हैं, इतना काम हमारा क्या हो चुका है, इतना काम हमारा हो चुका है, इतना काम हो चुका है। मेंबर मेथड्स, पहला है शोरूम, पहला क्या बोला गया मेंबर मेथड्स के अंदर शोरूम, तो यहां पे डिक्लेयर करो शो रूम, ठीक है, और शोरूम के अंदर ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया। अगली चीज क्या बोल रही है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स, मैंने अगर आपने का फंक्शन कंस्ट्रक्टर का वन शॉट वीडियो देखा होगा तो बता रखा है इसके अंदर, एक 15 मार्क्स पक्के वाला एक मैंने प्रोग्राम एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर पूरी तरीके से कैसे अटेम्प्ट देना है वो भी बता रखा है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका शोरूम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सारे वेरिएबल्स को क्या कर देंगे, जितने भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं सबको डिफॉल्ट वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, नेम, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू डबल ब्लैंक होती है। उसके बाद फिर आपका लॉन्ग मोबाइल नंबर आपका लॉन्ग में है तो इसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर कहां जाएंगे, कॉस्ट डबल में है, कॉस्ट डबल में है, उसके बाद फिर डिस्काउंट आपका डबल में है, एएमटी आपका डबल में है। इन तीनों का क्या हो जाएगा, इन तीनों का 0.0, उसके बाद डी आप कर सकते हो, इसका 0.0 डी डबल में है, 0.0 डी कर सकते हो, ये भी क्या हो जाएगा आपका डबल में है। तो यहां पे क्या आ गया आपका शोरूम, ये क्या बन गया आपका डिफॉल्ट, दिस इज व्हाट डिफॉल्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ये आपका क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। अगले पार्ट पे मूव करेंगे, अगले पार्ट पे आप जब मूव करोगे तो यहां पे क्या बोला गया, वॉइड इनपुट, यहां पे वॉइड इनपुट, अगर मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ द टेक्स्ट आर नॉट विजिबल टू यू, अगर आपको टेक्स्ट नहीं विजिबल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दिया गया है पूरा का पूरा क्वेश्चन, आप देख लो वहां से, ठीक है, सबकी कन्वीनियंस का ध्यान दिया जाता है इस चैनल पे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अगली चीज क्या बोली गई है, वॉइड इनपुट। अब इनपुट कराने के लिए बोला गया है, तो यहां पे आप क्या बनाओगे, एज इट इज वॉइड क्या बना दोगे आप, वॉइड वॉइड इनपुट बना दिया आपने। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पे स्कैनर। जब भी कभी इनपुट लेना होगा तो यू नीड टू क्रिएट दी स्कैनर, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन कर देंगे। अगला काम क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन कर देंगे। ठीक है, पहली चीज। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, आपको इनपुट क्या क्या कराने के लिए बोला है, इनपुट कराने के लिए बोला है नेम, मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट, ये तीन चीज। तो आप एक मैसेज पास करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर नेम, मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट। ये आपने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब अगला चीज क्या करेंगे, अगला आपका मैसेज पास करेंगे। नेम हमने मैसेज पास कर दिया, नेम इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। एंट्री किसकी होगी, नेम की यूजर एंट्री होगी। यही तो बोल रहा है, इनपुट कराने के लिए बोल रहा है और कुछ तो बोल नहीं रहा है। इनपुट हमने एज इट इज करा दिया। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, मोबाइल नंबर। तो आप मोबाइल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। इस चीज का ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में यहाँ पे आईएनटी या डबल लिख के आ जाते हैं। फिर कॉस्ट, कॉस्ट कैसा है, डबल टाइप का वेरिएबल है, एससी डॉट नेक्स्ट डबल। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डबल वाला वेरिएबल। और कुछ बोला गया है क्या इसके अंदर, और कुछ बोला है इस वाले के अंदर, और कुछ बोला है, और कुछ तो बोला नहीं है। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। वर्ड इनपुट के अंदर और कुछ बोला नहीं गया, ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपकी सारी की यूजर एंट्री हो गई, इनपुट वाला काम हो गया। अगले फंक्शन में हो क्या रहा है, अगले फंक्शन में आपका, एक सेकेंड, वर्ड कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। कह रहा है अगर 1000 तक का है तो 5%, 10,000 तक का तो 5% डिस्काउंट, 10,000 से 20,000 10% डिस्काउंट, 20,000 से 35,000 हो तो 15%, और 35,000 से ऊपर है तो 20%। ऐसी कुछ हमारी क्या दी गई है, क्राइटेरिया दी गई है। मैं वापस से कहूंगा, अगर नहीं विजिबल है, मैं बार बार वही क्रॉस चेक कर रहा हूं, क्या विजिबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो जिस टाइम पे आपकी पब्लिश हो रही है उस टाइम पे नीचे पक्का 110% आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे 35%। तो वॉइड कैलकुलेट नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे। कैसे आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, वॉइड क्या हुआ, कैलकुलेट। यहां पे क्या बना, वॉइड आपने कैलकुलेट बना दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करो। अब कैलकुलेशन होगा कैसे, कह रहा है 10,000 से। इफ कॉस्ट इज व्हाट, आपका कहां तक बोल रहा है, अप टू लेस देन और इक्वल टू 10,000, लेस देन और इक्वल टू का क्या बोला है, 10,000। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 4, टोटल 4। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना, 5%। कितना है आपका, 5%। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनटू 5 डिवाइडेड बाई 100। यही तो होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। किसी भी चीज का डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, कितना, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, कितना है डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अगली चीज, एल्स इफ कॉस्ट इज व्हाट, कह रहा है यहाँ पे अगला क्या था आपका, ग्रेटर देन, मोर देन 10,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 20,000। ग्रेटर देन 10,000 जो बोल रहा है एज इट इज हम लोग लिखते चले जा रहे हैं, एंड कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू कितना, 20,000, 1 2 3 4। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू कितना परसेंट, कॉस्ट कितना परसेंट बोला है, और 10%, तो इनटू 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। होपफुली यहां तक क्लियर है। अब यहां पे क्या हो गया कि अगर इस वाली कंडीशन में, अगर सेकंड कंडीशन में, ये आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर अगर लाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए कमेंट्स भी मैं साथ में लिखते चल रहा हूं। कमेंट्स क्या होते हैं, जो आप लिखना चाह रहे हो, जो समझाना चाह रहे हो, जो आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है, तो वही हमारे कमेंट्स हो गए। कमेंट्स आप आराम से लिख सकते हो, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। जो आपको समझ आ रहा है ये होता है डबल स्लैश लगा के।
अगला काम, अब एल्स इफ कॉस्ट इज व्हाट ग्रेटर देन 20,000 एंड कॉस्ट इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन 20,000 और कितना हो जाएगा आपका 35,000, तो 15% के हिसाब से 35 1 2 3, ठीक है। तो यहां पे कितना दिया गया है आपका, डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट 15% के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा ए आपका कॉस्ट इनटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अगला काम आपका हो गया, इसके हिसाब से भी क्राइटेरिया आपकी पूरी सेट हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्लीज आप लोग इस सीरीज को अच्छी तरीके से देखिए। एल्स करेंगे, एल्स इफ अगर ग्रेटर देन 35,000 है, ग्रेटर देन 35,000, तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्काउंट कितना बोला है, DIS हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DIS, एक बार क्रॉस चेक कर लेते कहीं और, सब जगह DIS ही है। तो इस पर्टिकुलर केस में DIS की वैल्यू क्या हो जाएगी, DIS इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा अगला। अगर 35,000 से क्या है, ये आपका ग्रेटर वाली वैल्यू, ये आपका ग्रेटर के लिए हो जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कोई कष्ट यहां तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आगे बात करते हैं, यहां पे हमारे पास डिस्काउंट हर किसी का क्या आ चुका है, डिस्काउंट आ चुका है। अमाउंट टू बी पेड क्या होता है, कितना अमाउंट पे करना है ये हमें निकालना है ना। तो अमाउंट टू बी पेड कितना होता है, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन खरीदने गया, उसने कहा कि अगर ये पेन 10,000 की है, 15,000 की, 20,000 की, तो इतना इतना क्राइटेरिया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, इसकी जो कॉस्ट एक्चुअल है इसके अंदर से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। जैसे मैंने कहा कि 15,000 की पेन है, अब इसके अंदर से 150 रुपए का सपोज डिस्काउंट है, तो 15,000 माइनस 150 रुपए, क्लियर हुआ। जो आपका वैल्यू आएगी उतना आपको अमाउंट पे करना है। तो अमाउंट टू बी पेड किसके अंदर कैलकुलेट हो रहा है, AMT के अंदर। तो AMT इज इक्वल टू व्हाट, डिस्काउंट आपका सॉरी कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। कॉस्ट माइनस डिस्काउंट हो गया, AMT आ जाएगा। इस फंक्शन के अंदर और कुछ बोला है, अगर ध्यान से देखो इस फंक्शन के अंदर क्या बोला गया था, इस पर्टिकुलर फंक्शन का केवल इतना काम था कि आपको क्या करना था, कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट परचेज ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, आपको ये करना है, ठीक है। तो आपका ये अमाउंट आपने निकाल लिया और डिस्काउंट भी आपने निकाल लिया। अब अगला काम क्या करेंगे, ये हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। यहां पे हम लोग इसका फंक्शन का ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, यहां पे आपने फंक्शन के लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। होपफुली यहां तक विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वॉइड डिस्प्ले बोला है, क्या बोला है, वॉइड आपका डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले को ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड का टाइम, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले के अंदर क्या बोला है, टू डिस्प्ले द कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। क्या चीज, 3 चीज, नेम, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट और मोबाइल नंबर, तीनों चीज बोला है। तो आप क्या करोगे, वापस से प्रिंटिंग करा दोगे, वापस से क्या करा दोगे, यहां पे प्रिंटिंग करा दोगे। 1 सेकेंड, हाँ। तो क्या हो जाएगा, यहां पे सिस्टम डॉट मैसेज पास करोगे प्रिंटिंग के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। नेम किसके अंदर स्टोर है, इज इक्वल टू, ये मैसेज गया प्लस नेम के अंदर। अगला काम क्या है, मोबाइल नंबर किसके अंदर स्टोर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मोबाइल नंबर किसके अंदर स्टोर है, MOBNO के अंदर है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। MOBNO के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या बोला गया है, अमाउंट टू बी पेड, प्रिंटलन अमाउंट टू बी पेड क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू प्लस क्या हो गया आपका AMT के अंदर। यही 3 चीज तो बोली थी, इसके सिवा कुछ और बोला है, नहीं बोला है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहां पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो आपके सामने क्या आ चुका है, आपके सामने आ चुका है कि भाई आपने इनपुट भी करा लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, उसके बाद फिर क्या हो गया, आपने कैलकुलेट भी करा लिया, आपने इनपुट भी करा लिया, आपने कैलकुलेट भी करा लिया, आपने प्रिंटिंग भी करा ली। कोई और फंक्शन बोला है, कोई और फंक्शन नहीं बोला है। इसके बाद बोला है आपको एक मेन मेथड बनाना है, क्वेश्चन में दिया गया था। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, कई बार लोग यहां पे गलती कर जाते हैं। क्या बोला गया, राइट मेन मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड्स। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी सिंपल सा तरीका, यहां पे जाइए और एक पेज ऐड करिए, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन आपका मेन मेथड बन गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या तरीका होता है, ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करिए, फंक्शन को कॉल करिए। तो ऑब्जेक्ट क्लास का बनाएंगे, क्लास का नेम क्या है, शोरूम है, क्लास का नेम क्या है, शोरूम है। शोरूम ओबी इज इक्वल टू न्यू शोरूम। अब क्या होगा, जैसे ही आप लोग ये फंक्शन को बनाओगे ना, तुरंत ही आपका कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को यू नीड नॉट टू कॉल, कंस्ट्रक्टर यहां पे ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब कभी भी कोई भी प्रोग्राम को कर रहे होते तो पहला काम क्या होता है, इनपुट, दूसरा काम होता है प्रोसेसिंग, तीसरा काम होता है आउटपुट। तो इसमें सबसे पहला कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए, इनपुट वाला कि प्रोसेसिंग वाला कि आउटपुट वाला। इनपुट वाला कौन सा है, इनपुट नाम का फंक्शन। कैलकुलेट वाला प्रोसेसिंग का, डिस्प्ले वाला प्रिंटिंग का है। तो इनपुट वाला सबसे पहले ना, तो तरीके के हिसाब से कहां जाएंगे, ओबी डॉट इनपुट पे जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ब्रैकेट को यहां पे, फिर क्या करेंगे, ओबी डॉट कैलकुलेट पे जाएंगे, ये आपका कैलकुलेशन कर देगा। देन ओबी डॉट प्रिंट पे जाएंगे, और प्रिंट और डिस्प्ले जो भी नाम है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले है, ठीक है। ओबी डॉट क्या कर देंगे, कैलकुलेट, ठीक है, यहाँ पे आपका कैलकुलेट, फिर ओबी डॉट क्या कर देंगे, डिस्प्ले, यहां पे। और कुछ बोला है मेन के अंदर, क्या और कुछ बोला गया मेन के अंदर कराने के लिए, बिल्कुल नहीं। आपको केवल फंक्शन को कॉल करना था, आपने यहां पे इनपुट को कॉल कर दिया, फिर यहां पे आपकी प्रोसेसिंग हो गई, और यहां पे आपका क्या हो गया, आउटपुट आ गया, दैट मीन्स प्रिंट हो गया। तो आपका यहां पे आया होगा, यूजर से इनपुट मांग लिया होगा तीनों, यहां पे आएगा कैलकुलेशन करा के उसका फाइनल अमाउंट निकाल दिया होगा, और यहाँ पे सारे डेटा को प्रिंट करा देगा। अब क्या कर देंगे, ब्रैकेट को एक बंद करेंगे, दो बंद करेंगे, ये मेन का बंद हो गया, और ये किसका बंद हो गया, क्लास का बंद हो गया, ठीक है। इतना अच्छे से एकदम क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट यहाँ पे, इतना होपफुली एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाते हैं, 12 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल गए, 12 नंबर आपको पूरे पक्के हो गए। अब 3 नंबर की अगली तैयारी कर लो, वो कैसे है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल की। देख लेते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल कैसे बनती है। इस तरीके की आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो जिसके अंदर आप अपने वेरिएबल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हो। क्या उसको हम लोग कहते हैं, वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन। क्या नाम दिया हमने, वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, नेम आ जाएगा वेरिएबल का, फिर क्या आ जाएगा, डेटा टाइप आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ये 3 चीजें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, यहां पे एक आप ले लोगे, कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने यहाँ पे वेरिएबल्स, देखिए यहाँ पे जितनी चीजें हैं इसको एज इट इज उठा के छाप देना है, एज इट इज इसको 3 कॉलम में उठा के छाप देना। सबसे पहली चीज आप कहां जाओगे, स्ट्रिंग आपका क्या है, वेरिएबल का नेम है, नेम, डेटा टाइप स्ट्रिंग, और इसका काम भी आगे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, टू स्टोर नेम ऑफ कस्टमर, उसी के अंदर लिखा हुआ। इन सब क्वेश्चन में बहुत इजी होता है। अगला क्या है, मोबाइल नंबर, आपका लॉन्ग है इसका डेटा टाइप, टू स्टोर मोबाइल नंबर ऑफ कस्टमर। फिर अगला क्या है, कॉस्ट है, अगला क्या है आपका, कॉस्ट है, इसका डेटा टाइप क्या है आपका, डबल है, टू स्टोर कॉस्ट ऑफ गुड्स, सिंपल चीज। फिर अगला क्या है, DIS है, डिस्काउंट है, विच इज डबल, टू स्टोर डिस्काउंट ऑन गुड्स। आप जो लिखा हुआ है ना उसको भी उठा के सेम छाप दोगे, कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या जाएंगे, आपका AMT का भी क्या है, डबल है, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, टू स्टोर अमाउंट ऑफ गुड। ये आपका काम यहां पे खत्म, ठीक है। तो 100 में सीधी एक बात है कि अगर आप पूरी तरीके से इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके 15 मार्क्स यहां पे क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। और इसी तरीके से आप लोग बने रहिए चैनल पे, चैनल को शेयर करिए, और सबसे बड़ी चीज है
अगर जावा का डर है भगाना तो नीचे लाल वाले बटन को है दबाना, और आप सभी लोग क्या करोगे 100 मार्क्स आप सब ला सकते हो। आप सभी लोग क्या करिए इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और इफ यू नीड आप आईसीएससी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको बहुत सारे फ्रूटफुल एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप लोग आईसीएससी कनेक्ट वहां पे आपको इन-डेप्थ लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, तो आप लोग आईसीएससी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके वहां पे एनरोल भी कर सकते हो इफ यू नीड 1-to-1 लाइव क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से आपका सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और आप सभी लोग चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। बाकी कोई दिक्कत होती, कुछ भी परेशानी होती, यू कैन इजीली रीच आउट टू मी, नीचे आपका इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।